मैदान और निवासी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना के मैदान में स्थित है। यहाँ एक बुलंदशहर जिले में एक पुराना गांव जिसका नाम था मीरपुर। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस क्षेत्र की कृषि क्षेत्र एवं उनकी आजीविका का साधन किस प्रकार थे और ये में इस क्षेत्र में क्या समस्या होती थी। मैदानी भागों में जैसे भौगोलिक परिस्थितियां सघन कृषि करते थे ये लोग, और यहाँ साल भर खेती ही की जाती थी और एक फसल से भी अधिक मतलब 3 फसलें भी ली जाती हैं। और मैदानों में रहने के कारण अधिकांश लोगों की जो जीविका है वे इसी उपजाऊ भूमि पर ही आश्रित थे। इनके अलावा इसके पास और कोई दूसरा साधन नहीं था। खरीफ मुख्य फसल में लिए जाते थे जो धान, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि, लेकिन रबी में ये गेहूं, सरसों और आलू अच्छी तरह कृषि क्षेत्र में लगाया जाता था। लेकिन इन फसलों में ज्वार और बाजरा है उसे जो जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और गेहूं जो है बुलंदशहर जो मंडी में बेचा जाता था। इसके अलावा यहाँ की मुख्य जो व्यावसायिक फसल था वह गन्ना है। और हर गांव के वे विकास करने के लिए किसान जिनके पास 4-5 एकड़ भूमि है वह अपने खेतों में कुछ हिस्से में गन्ने की ही खेती करते हैं। यहाँ गन्ना की क्या करते हैं, गन्ना के पास चीनी कारखाने पर बेच दिया जाता था और इस गन्ने का उपयोग वह चीनी या गुड़ बनाने में होता है। इन फसलों के अलावा और कुछ लोग के पास सघन बसाहट के अंतर्गत मीरपुर गांव में एक वर्ष में भूमि के एक ही भाग पर एक से अधिक फसलें उगाए जाते हैं जिसे बहुफसलीय कहा जाता है। यह भूमि से उत्पादन में वृद्धि का सबसे आसान तरीका माना गया है। और मुख्य रूप से मीरपुर में जो किसान है वह विकसित सिंचाई की प्रणाली के कारण भी वर्ष में 1 या 3 फसलें पैदा करने में सक्षम होते हैं। 50 वर्ष पहले तक तो यह समस्याएं थी, लेकिन कुएं से पानी खींचकर छोटे क्षेत्रों में सिंचाई होती थी। अब लोग क्या करते हैं, बिजली से चलने वाली जो नलकूप या पंप के माध्यम से क्या करते हैं, यह सिंचाई की जाती है। पहले कुछ नलकूप सरकार द्वारा स्थापित किए जाते थे, लेकिन जल्द ही किसानों ने अपने स्वयं के लिए भी नलकूप लगाने शुरू कर दिए। इस प्रकार सिंचाई सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक विस्तृत विकास हुआ। गांव के सभी लोग सिंचाई में ऐसी सुविधाएं पहले तो नहीं थी, लेकिन यह उपलब्ध होने के कारण मैदानी क्षेत्र की तुलना में दक्कन के पठार से सिंचाई क्या होती है, सुविधा और बहुत आसान हो गई है। आज भी देश में लगभग 40%, कुछ कम क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्र भी शामिल है। क्षेत्र में खेती वर्षा पर निर्भर है। भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के गहन उपयोग में उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हुई, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा न्यायसंगत तो नहीं रहा था। लेकिन खेतों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों अत्यधिक उपयोग की वजह से खेत में उर्वरक शक्ति है वह कम हो गई। किसानों द्वारा स्वयं के नलकूप लगाने से भी बढ़ती हुई जनसंख्या से भूमिगत का जल स्तर भी गिरने लगा और गिर रहा है। भूजल स्तर की तेज गिरावट के कारण भी किसानों को पहले से भी गहरे ट्यूबवेल करने पड़ रहे हैं। इस कारण जो छोटे और गरीब किसान हैं उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। मीरपुर में भूमि वितरण। भूमि खेती के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। दुर्भाग्य से कृषि के क्षेत्र में लगे सभी लोगों के पास
खेती के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं था इस गांव में। और मीरपुर की जो जनसंख्या है 2279, जनगणना वर्ष 2011 में है। यहाँ विभिन्न जातियों के 401 परिवार रहते हैं। मीरपुर में एक तिहाई यानी 131 परिवार भूमिहीन माना गया है। मध्यम और बड़े किसानों के 50 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खेती करते हैं। बड़े किसानों में से कुछ के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि उपलब्ध है और 220 परिवार 2 हेक्टेयर से कम भूमि के छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं। ऐसे भूखंडों की खेती से किसानों के परिवार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मीरपुर में भूमि वितरण। उत्पादन प्रक्रिया के लिए भूमि, पानी तथा श्रम उत्पादन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि में तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भी अधिकतर छोटे किसान अपने खेतों पर काम करने लगते हैं। मध्यम और बड़े किसान अपने खेतों पर मजदूरों से काम लेते हैं। यहाँ खेत में काम करने वाले जो मजदूर भूमिहीन परिवारों या जिनके पास बहुत ही कम भूमि है, वे उन्हें मजदूरी जो है नगद वस्तु या फसल में की जाती है। कभी कभी मजदूरों को भोजन भी दिया जाता है, जिसके वजह से वह मजदूरी काम करते हैं। मीरपुर में खेत मजदूरों के बीच काम के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बड़े किसानों द्वारा तो जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसे मशीनों के उपयोग के कारण मजदूरों को भी काम नहीं मिल पाता, जिससे वह बेरोजगार हो जाते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मध्यम और बड़े किसानों के आमतौर पर खेती से बचत होती है, इसलिए वे खेती के लिए आवश्यक पूंजी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरों का वेतन आदि की व्यवस्था करने में सक्षम होते हैं। इस गांव में सभी बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर, वे अपने खेतों में हल चलाने के लिए, बुआई के लिए इनका उपयोग करते हैं और अन्य छोटे किसानों को ट्रैक्टर किराए पर देते हैं। उनमें से ज़्यादातर के पास थ्रेशर और हार्वेस्टर भी हैं। ऐसे सभी किसानों के पास अपने खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी करवाते हैं, जिसके माध्यम से वह सिंचाई भी कर सकें। डेयरी और अन्य रोजगार। मीरपुर में जो कई परिवार होते हैं, वह डेयरी एक सामान्य व्यवसाय माना जाता है। लोग बरसात में उगाई गई जो विभिन्न प्रकार की जैसे घास, ज्वार, बाजरा के माध्यम से अपनी भैंसों को खिलाते हैं और वे पास के छोटे कस्बे में दूध भी बेचते हैं। वहीं 2 व्यापारियों ने दूध संग्रह केंद्र स्थापित किए और यहाँ दूध बुलंदशहर के और दिल्ली के जैसे दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता था। डेयरी के अलावा गांव के लोग जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के काम करने लगे। वर्तमान में लगभग 50 लोग मीरपुर में भवन निर्माण कार्य में लगे हुए थे और मीरपुर के जो मिश्रलाल ने बिजली से चलने वाली जो एक गन्ना का पेराई, जानते ही होंगे आप, मशीन खरीदी, जिससे वह गुड़ तैयार करने लगे। इस प्रकार इस क्षेत्र में मीरपुर के अंतर्गत निवासी अन्य प्रकार के रोजगार का साधन ढूंढने लगे, जिससे उनकी जीविका जो है अच्छी चलने लगी और उनमें कुछ परिवर्तन आया। कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं, वहाँ वे छोटी सी दुकान लगाते हैं। वहाँ वे खाने पीने व वस्तुओं की बिक्री करते हैं। परिवार में महिलाएं व बच्चे भी इनमें सहायता करते हैं। कुछ दुकानदार अपने गांवों की वस्तुओं का भी क्रय करते हैं और बड़े गांवों व शहरों में जाकर क्या करते हैं, विक्रय बेचने लगते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक मेहनत और
काम करते हैं वह उसकी अच्छी रोजगार होती हैं। वे गेहूं कृषकों से लेते हैं और कस्बे में क्या करते हैं, बाजार में बिक्री कर देते हैं। हमने देखा कि मीरपुर में अधिकांश व्यक्तियों का स्वरोजगार है, जैसे किसान, दुकानदार, फेरी वाले आदि, और कुछ लोग मजदूरी करते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग इसी तरह क्या करते हैं, स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। यातायात के साधन। मीरपुर में जहांगीराबाद को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात के विभिन्न साधन जैसे रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक